ओके स्टूडेंट्स, अगर ये क्वेश्चन पढ़ने के बाद भी आपको नहीं पता चल रहा है कि अपोलोनियस थ्योरम लगने वाला है, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं पर लिखा नहीं रहेगा कि अपोलोनियस थ्योरम लगने वाला है, ठीक है। तो ये पता कैसे करेंगे? और क्वेश्चन में सिर्फ क्वेश्चन दिया रहेगा, ये भी नहीं बताया जाएगा कि डायग्राम कैसे बनने वाला है। तो चलिए इसको समझते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे ए बी और ए सी 7 दिया है। इन दोनों में कॉमन है ए। क्या कॉमन है? ए कॉमन है। इसीलिए आप ए बी 10 खींचेंगे, ए बी 10, और ए सी 7 खींचेंगे, ए सी 7। तो यहां पर ए कॉमन आ गया, क्योंकि बी के साथ भी ए आ गया, सी के साथ भी ए आ गया। तो यहां देखेंगे तो आपको ऐसे क्वेश्चन में देख के पहचानना है कि ए 2 बार आ रहा है, इसका मतलब बी के साथ भी आएगा और सी के साथ भी आएगा। क्या ये बात समझ में आ गई? बीसी कितना है? 9 सेंटीमीटर है। तो बीसी हो गया हमारा ये 9 सेंटीमीटर। सर एग्जाम में कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर ट्राइंगल बनने वाला है? मेरे भाई यहां देखो आप, ट्राइंगल ए बी सी दिया है, तो यहाँ पर ट्राइंगल ही बनने वाला है, ठीक है। अब देखो, फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन। जब भी मीडियन बोलेगा और मीडियम के साथ ये पॉइंट सी टू साइड ए बी बोला, इसका मतलब है अपोलोनियस थ्योरम लगेगा। सर समझ नहीं आया। देखो भाई फिर से समझो। अपने पास मीडियन दिया है, मीडियन मतलब बीच होता है, बीच का होता है, ठीक है। इसलिए जो ए बी है, इसमें बीच में आया डी। सर इसी लाइन में क्यों मार्क करेंगे बीच का पॉइंट? वो इसलिए करेंगे क्योंकि क्वेश्चन में बोला है फ्रॉम पॉइंट सी टू साइड ए बी। फ्रॉम पॉइंट सी का मतलब है पॉइंट सी से कहां तक? ए बी के साइड तक। ए बी कहां है? देखिए ये ए है और ये बी है। तो ए बी के साइड्स दिख गया। तो सी पॉइंट से ए बी के साइड तक जाना है और ये मीडियन रहेगा। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी। करना क्या है? गिवन लिखना है ए बी ए सी बी सी सब दिया हुआ है। सी डी इज द मीडियन फ्रॉम सी टू ए बी। अगर आप ये चीज नहीं लिख पाएंगे तो आप ये लिख देना मीडियन ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट सी टू साइड ए बी। इसको भी अगर इसके जगह लिख देंगे तो भी बात बन जाएगी, ठीक है। चलो अब यहाँ पे फाइंड लेंथ करने के लिए बोला है। सर ये लेंथ क्या होती है? बेटा जो ये सी सी डी बना है, जो पिंक कलर का दिख रहा है, उसी को हमें फाइंड करना है। यहां देखेंगे फाइंड द लेंथ। भाई लेंथ कौन सी? ऑफ द मीडियन, मीडियन की, मीडियन वाली ये लाइन है। इसीलिए ये लाइन और ये लेंथ को ही फाइंड करना है, बोले तो सी डी फाइंड करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बी डी इक्वल्स टू हाफ इंटू ए बी हो जाएगा। कैसे होगा सर? देखो भाई, बी से डी और डी से ए। डी अगर मिड पॉइंट है तो इसका मतलब ये होगा कि बी से डी की लेंथ और डी से ए की लेंथ दोनों इक्वल है। क्या ये बात समझ में आ गई? लेकिन यहां हम लिखेंगे बी डी इक्वल्स टू हाफ इंटू ए बी। सर ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि देखो भाई, अगर ए बी का मैं हाफ किया, ए बी का यहां दिख रहा है हाफ किया, हाफ मल्टीप्लाई किया, तो क्या मिलेगा? बी डी मिलेगा। क्या ये बात समझ में आ गई? आई होप समझ में आ गई होगी। इसमें भी अगर डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लेना। तो चलिए ए बी यहां पर दिया हुआ है 10। कैसे पता चला? ये देखिए ए बी क्वेश्चन में देखिए, ए बी हमारे पास 10 है तो हम यहां रख दिए, तो बी डी हमारा आ गया 5। अब लगाएंगे अपोलोनियस थ्योरम। ये बहुत ज्यादा इजी होता है। इस क्वेश्चन में, इस सॉल्यूशन में आपको ये भी बताया जाएगा कि अपोलोनियस थ्योरम लगता कैसे है, ठीक है। चलिए ध्यान से सुनना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि एक पॉइंट से, एक कॉर्नर से 3 लाइन निकलनी चाहिए। क्या ए से 3 लाइन निकल रही है? नहीं सर, ए से तो 2 लाइन निकल रही है, एक ये और एक ये। अब बी को चेक करते हैं। बी से भी 2 लाइंस निकल रही है, एक ए की तरफ जा रही है और एक सी की तरफ जा रही है। लेकिन सी एक ऐसा कॉर्नर पॉइंट है जहां से 3 लाइंस निकल रही है, 1 2 3। जब भी ये 3 लाइन वाला दिखेगा, इसी को हमें पकड़ के सॉल्व करना है। कैसे? चलिए देखते हैं। सी दिख गया हमको, 3 लाइन निकल रही है यहां से, तो पकड़ेंगे ए सी का स्क्वायर। यहां देखिए ए सी का स्क्वायर, और उसके बाद बी सी का स्क्वायर। तो यहां देखेंगे ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ये कहां पर है? यहां पर है। क्या आपको चीजें दिखी? फिर उसके बाद इक्वल्स टू करना। सर आपने क्या बताया? बेटा हमने ये बताया कि जहां से 3 लाइंस निकलेगी उसी के साइड्स को पकड़ना। तो ये साइड है अपना ए सी और ये साइड है अपना बी सी। इसी का यहां पर हमने किया स्क्वायर। क्या ये बात समझ में आ गई? इक्वल टू के बाद क्या करेंगे, जो बीच वाला मीडियन है सी डी का स्क्वायर करेंगे।
तो CD का स्क्वायर करेंगे तो देखो CD का स्क्वायर हुआ, लेकिन यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई होगा। ये अपोलोनियस थ्योरम है। यहाँ पे इक्वल टू के बाद RHS में 2 और 2 मल्टीप्लाई कर देना। CD का स्क्वायर आ गया, ये बीच वाले का स्क्वायर आ गया। और अब इसके बाद हम क्या करेंगे, या तो आपको 2 मल्टीप्लाई करके BD का स्क्वायर लिखना है, डायग्राम में देखो यह है BD का स्क्वायर, या फिर DA का स्क्वायर। दोनों में से कोई भी एक चीज लिख सकते हैं क्योंकि दोनों आपस में इक्वल है। सर एग्जाम में कैसे पता चलेगा इक्वल है? ये कट्स आपको दिख रहे हैं या आपको डायग्राम में लगाना है? ठीक है, आई होप यहां तक समझ में आ गई होगी चीजें। अब देखिए AC कितना दिया बेटा 7, तो AC की जगह रखेंगे 7, BC की जगह रखेंगे 9। क्यों? क्योंकि BC डायग्राम में देखो 9 दिया है। अगर आप यहां पर भी देखोगे BC तो ये 9 दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद 2CD स्क्वायर है, तो 2CD स्क्वायर C और D की तो वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसीलिए CD को CD ही लिखना पड़ेगा। BD का स्क्वायर, B और D कहाँ है डायग्राम में देखो, B और D ये है भाई, जब टोटल 10 है और ये इसके बराबर है, ये बीच में है, तो होगा ना BD 5। क्या ये बात समझ में आई? वैसे भी हमने यहाँ BD निकाला था। उसके बाद 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा, 2 को 2 एज इट इज लिखेंगे। 49 81 को प्लस करेंगे तो 130 आएगा। 2CD स्क्वायर को 2CD स्क्वायर ही लिखना है। 2 इंटू 25 आजकल आ रहा है 50। क्या यहां तक क्लियर है? अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इस 50 को 130 के पास लेके जाएंगे और 50 के सामने प्लस है तो यहां जाके माइनस हो जाएगा। ये देखिए हो गया माइनस। इसको माइनस करने से 80 आएगा। 2CD स्क्वायर है, 2CD के साथ मल्टीप्लाई में है, 2 यहाँ होके डिवाइड आ जाएगा। उसके बाद कैंसिल होके ये आ जाएगा आपका 40। मतलब CD आपका आ गया 40, लेकिन CD का स्क्वायर 40 आया है, ये बात याद रखना। तो जब स्क्वायर है, स्क्वायर RHS में जाके हो जाता है अंडर रूट। हो गया अंडर रूट। अंडर रूट होने के बाद हम 40 को कैसे लिखेंगे, 4 इंटू 10 लिखेंगे। सर 4 इंटू 10 ही क्यों लिखेंगे? क्योंकि हमें कुछ ऐसा रूट के अंदर नंबर लिखना है जिसका स्क्वायर रूट हमको पता हो या परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, हमें पता है रूट 4 क्या होता है, 2 होता है। इसीलिए 40 को हमने तोड़ा 4 इंटू 10 में, तो 4 रूट 4 होता है 2, और रूट 10 तो रूट 10 ही लिखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन में कहीं पर भी सेंटीमीटर मीटर कुछ भी नहीं दिया है, इसीलिए आपको आंसर में यूनिट्स लिखना पड़ेगा। यूनिट्स मतलब यूनिट्स ये बता रहा है कि वहां सेंटीमीटर भी हो सकता है, मीटर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो यूनिट्स उसको बतलाता है। तो लास्ट लाइन लिखेंगे, हेंस द लेंथ ऑफ द मीडियन ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट C टू साइड AB इज 2 रूट 10 यूनिट्स, और यही हो जाएगा आपका आंसर। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय।